हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 और मेथड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद द हेल्पिंग ऑफ फिगर्स। लेट्स स्टार्ट। हैंड पिकिंग, विनोविंग, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substance from their mixture। तो देखिए, जब अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग आइटम्स जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन इन मेथड की हेल्प लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हैंड पिकिंग। Husk and stones would be separated from grains by hand picking। तो देखिए इस फिगर में कैसा हुआ है, एक इंसान जो हस्क और स्टोन्स को ग्रेन में से बाय द यूज ऑफ हैंड उन्हें सेपरेट कर रहा है। तो ये एक सिंपल से मेथड था। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स टू ग्रेन बाय विनोविंग। तो देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं एक लेडी जो है उसने हस्क, स्टोन्स और ग्रेन्स इन सबको साथ में ले रखा है जिनका मिक्सअप हो चुका है। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे हस्क और स्टोन ग्रेन से थोड़ा लाइटर होते हैं तो फिर हवा के साथ इतनी जल्दी उड़ जाते हैं। तो फिर यानी हस्क और स्टोन बाय द हेल्पिंग ऑफ विंड वो सेपरेट हो रहे हैं और ग्रेन्स नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं विनोविंग। Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration। तो जैसे कभी आपने अपने घर में देखा ही होगा, जैसे आटा छानते वक्त तो उसी जब हम आटा छानते हैं उसी प्रोसेस को सीविंग कहा जाता है। यानी कि एक छलनी टाइप स्ट्रक्चर को लेके हम आटे को उसके अंदर डाल देते हैं और जो बड़े बड़े थिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे हस्क, स्टोन इनके तरह ही होते हैं वो छन्नी के अंदर ही रह जाते हैं और बाकी का आटा, ग्रेन जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है सीविंग। ये पहले और भी बड़ी बड़ी छलनियाँ होती थी जिससे ज़्यादातर काम किया जाता था। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रहा है। In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation। तो देखिए अगर कभी सैंड या फिर सॉइल, वाटर ये एक साथ क्या कहते हैं मिक्स हो जाते हैं तो सैंड का जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं जिसकी मदद से हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंडेशन। तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया ही है कि जो पहला बड़ा वाला ग्लास है उसके अंदर सॉइल और वाटर का मिक्सचर हो चुका है। तो जब थोड़ी देर के बाद जब सॉइल एक साथ मतलब सेटल डाउन ग्लास के अंदर नीचे बैठ जाती है तो हम वाटर को आसानी से क्या कहते हैं सेपरेट कर सकते हैं। Filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid। देखिए अगर कभी आपने अपने घर में देखी होगी मतलब चाय बनते हुए, तो जब हम चाय बना लेते हैं वो पका लेते हैं तो हम कप में डालने से पहले एक छलनी का यूज़ करते हैं जिससे क्या कहते हैं टी के अंदर जो भी अलग अलग सब्सटेंस डाले जाते हैं वो बाहर ही निकल जाते हैं। उनका टेस्ट तो टी के अंदर चला जाता है पर वो सब्सटेंस आइटम्स वो बाहर ही रह जाते हैं। तो इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। इस मेथड को कई बार क्या कहते हैं स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाता है। जैसे कि बेकर हमारे पास चॉक पाउडर और वाटर को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और फिर फ़िल्टर पेपर की हेल्प से उन्हें सेपरेट करके दिखाया जाता है, जैसे कि इस फिगर में भी दिखा रखा है। Evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor। Evaporation can be used to separate a soil dissolved in a liquid। तो देखिए जब हम पानी को क्या कहते हैं उसे हीटेड करके जब उसका वेपर बनाया जाता है, उसको एयर के अंदर मिक्स करके उसका वेपर जो बन जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। जैसे कि आपने गर्मियों के वक्त देखा ही होगा पानी सूख जाता है तो पानी कहाँ जाता है, या तो सॉइल के अंदर नीचे लैंड में चला जाता है या फिर वो इवेपोरेट होकर उसका वेपर बन के वो ऊपर चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। जैसे कि
अगर कभी आप ओशंस में, सी में गए होगे तो वहाँ का पानी होता है खट्टा और हमें वहीं से ही सॉल्ट मिलता है। तो हम सॉल्ट लेने के लिए हमें क्या कहते